चैप्टर 7 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन 1 है, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और हमें दिखाना है कि हाइपोटेनियस जो है वो इसकी सबसे बड़ी साइड है, लॉन्गेस्ट है यानी कि AC AB से भी बड़ी है और AC BC से भी बड़ी है। देखिए, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल है B पर, तो जो भी राइट एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है, ठीक है, जैसे राइट एंगल B है तो इसके अपोजिट साइड क्या है, AC। ठीक है, तो AC जो है वो हमेशा हाइपोटेनियस कहलाता है। मीन्स एंगल B यानी जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस होती है। तो हमें गिवन में लिखा, हमें गिवन है एक ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ हमें गिवन थी और शो करना है हमें, यानी प्रूव करनी है कि AC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनियस जो है वो लॉन्गेस्ट है यानी कि AC बड़ी है, दिस इज़ द साइन फॉर ग्रेटर AB से, और AC जो है वो बड़ी है BC से, सबसे बड़ी है। इज़ द लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इट मीन्स AC जो है सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे AC के अलावा जो दो साइड्स हैं वो है AB और BC। हमें शो करना है कि AC जो है AB से भी बड़ी है और AC जो है BC से भी बड़ी है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए एंगल A प्लस एंगल C दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, यहाँ पे देखिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B को हमने लिखा 90 डिग्री इज़ 180, तो एंगल A प्लस C कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90, 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, एंड सो यू कैन से दैट एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल A। एंगल A और एंगल C का सम 90 है और एंगल B अकेला ही 90 है। इससे हमें ये पता चलता है एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल C, यानी एंगल B जो है वो A से बड़ा है और एंगल B जो है वो C से भी बड़ा है। ठीक है, अब देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। इंट्रोडक्शन वीडियो जब आप देखेंगे, जो एंगल बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होती है, जो एंगल बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होती है। अगर एंगल B बड़ा है तो एंगल B की अपोजिट साइड हम लेंगे AC, तो AC जो है वो भी बड़ी होगी एंगल A के अपोजिट साइड से। एंगल A क्या है हमारे पास, यहाँ है, और एंगल A की अपोजिट साइड क्या होगी, BC। ठीक है, इसी तरह से एंगल B की अपोजिट साइड AC और एंगल C की अपोजिट साइड, यहाँ पे देखिए एंगल C, इसकी अपोजिट साइड AB। ठीक है, और रीजन आप लिखेंगे यहाँ पर, इन अ ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज लॉन्गर। जो बड़ा एंगल है उसके अपोजिट साइड बड़ी होगी। ठीक है, इन अ ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज लॉन्गर। तो हमें मिल गया AC जो है बड़ा है BC से और AC जो है बड़ा है AB से, यही हमें प्रूफ करना था। सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। AB और AC साइड है ट्राइंगल की, ABC ट्राइंगल की, AB को एक्सटेंड किया P पॉइंट तक, AC को एक्सटेंड किया Q पॉइंट तक। ऑल्सो PBC एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। PBC एंगल जो है वो QCB एंगल से छोटा है। शो दैट, यानी कि QCB एंगल बड़ा है PB से। शो दैट AC इज ग्रेटर देन साइड AB। तो AC साइड जो है AB से बड़ी है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा गिवन हमें ये है, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB।
ठीक है। टू प्रूव AC इज लॉन्गर देन द साइड AB, AC बड़ी है AB से, ये हमें प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब देखिए हमने ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में लिया, इसको लिख दिया मैंने एंगल 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अब लो इन ट्रायंगल ABC। अब शायद कुछ बच्चों को ना पता हो, इसलिए मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में कोई भी एक्सटीरियर एंगल बना लो, हमने ये बना लिया, ठीक है। तो ACD किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो एंगल ACD किसके इक्वल होता है? जो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल है, इसको छोड़कर, C को छोड़कर, इसका मतलब जो एक्सटीरियर ये निकाल रहे हैं ना, तो इसका इंटीरियर छोड़कर जो दो और एंगल हैं इनके सम के इक्वल होता है। इसे कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे। अब देखिए ABC ट्रायंगल में AB को हमने एक्सटेंड किया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ABC ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है PBC। तो एंगल PBC किसके इक्वल होगा? द सम ऑफ टू इंटीरियर, द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। तो PBC के इसको 2 को छोड़कर, जो इसका इंटीरियर है ना, इसको छोड़कर दो एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 और 3, इनके सम के इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और रीज़न क्या लिखेंगे आप? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह से एंगल QCB, QCB भी एक्सटीरियर एंगल है ABC ट्रायंगल का। तो ये किसके इक्वल होगा? 3 को छोड़ दो, 1 और 2 के सम के, 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। इसको भी लिख दो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, EAP शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ जो चीज़ हमें गिवन है, हमें गिवन है एंगल QCB बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर है एंगल PBC से। तो एंगल QCB को मैंने क्या निकाल लिया? एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल QCB की वैल्यू निकाली थी मैंने। एंगल QCB किसके इक्वल है? 1 प्लस 2 एंगल के सम के। तो मैंने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल QCB के प्लेस पर, ग्रेटर का साइन लगाया। एंगल PBC के प्लेस पर लिख दिया एंगल सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब आप देखिए बोथ साइड जो चीज़ सेम है वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। एंगल 1 यहाँ पे भी है, एंगल 1 यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास? एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3। एंगल 2 बड़ा है एंगल 3 से। अब एंगल 2 बड़ा है तो एंगल 2 की अपोजिट साइड जो है वो भी बड़ी होगी एंगल 3 की अपोजिट साइड से। एंगल 2 की अपोजिट साइड कौन सी है? AC इज़ ग्रेटर देन एंगल 3 की अपोजिट साइड। एंगल 3 की अपोजिट साइड कौन सी है? AB, ठीक है। रीज़न लिखेंगे इन अ ट्रायंगल साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज लॉन्गर। क्वेश्चन 3 इन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल एंगल B इज लेस देन एंगल A, ऐसे है ना, तो इसका मतलब एंगल A बड़ा है। एंगल B इज लेस देन एंगल A या एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D। शो दैट AD इज लेस देन BC, साइड AD इज लेस देन साइड BC। तो सबसे पहले हमने लिखा गिवन है कि एंगल B जो है वो छोटा है एंगल A से, एक ये चीज़ गिवन है। या फिर तुम लिख सकते हो इसको दैट इज एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल B, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ एंगल C इज़ लेस देन एंगल D, इसको बोल सकते हो आप दैट इज एंगल D इज़ ग्रेटर देन एंगल C, ठीक है। टू प्रूव, और जो हमें
प्रूव करनी है वो है AD इज़ स्मॉलर देन BC। AD इज़ स्मॉलर देन BC, या फिर आप इसे कह सकते हैं BC इज़ ग्रेटर देन AD। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब पहले ले लिया हमने ट्रायंगल OCD। इन ट्रायंगल OCD ट्रायंगल में एंगल D बड़ा है एंगल C से। एंगल D इज़ ग्रेटर देन एंगल C। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर हम कहें कि एंगल C इज़ लेस देन एंगल D, या फिर हम कहें एंगल D इज़ ग्रेटर देन एंगल C, तो ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो एंगल D इज़ ग्रेटर देन एंगल C, अगर ये बड़ा है इसलिए एंगल D की अपोजिट साइड कौन सी है? OC। तो OC भी साइड बड़ी होगी एंगल C की अपोजिट साइड OD से। ठीक है, रीज़न आप लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज लॉन्गर। ठीक है, जो लार्जर एंगल की अपोजिट साइड होती है वो हमेशा लॉन्गर होती है। ठीक है, अब आ जाओ इन ट्रायंगल OBA ट्रायंगल में कौन सा एंगल बड़ा है? एंगल B बड़ा है एंगल A से, सॉरी एंगल B छोटा है एंगल A से, या एंगल A बड़ा है एंगल B से। एंगल A बड़ा है एंगल B से, तो एंगल A की अपोजिट साइड क्या होगी? OB जो होगी वो भी बड़ी होगी एंगल B की अपोजिट साइड से। एंगल B की अपोजिट साइड क्या है? OA। ठीक है, रीज़न आप यही लिखेंगे। ठीक है, मैंने रीज़न पूरा नहीं लिखा, रीज़न आप यही लिखेंगे यहाँ पर। अब इसे ले लीजिए 1 और इसे ले लीजिए 2। अब इन दोनों चीज़ों को आप ऐड कर दो, यहाँ पे कर दिया ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट LHS को LHS में ऐड करना होता है, RHS को RHS में ऐड करना होता है। तो OC प्लस OB, यही साइन बनाओगे। द सम ऑफ OC प्लस OB इज ग्रेटर देन द सम ऑफ OD प्लस OA। अब OC और OB को ऐड करो, OC और OB को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? BC इज ग्रेटर देन OD प्लस OA, इन दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा ये पूरा 80। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था।